हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर टिश्यू में जो भी एक्टिविटीज़ दी गई है उन एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर परफॉर्म तो नहीं कर सकते, बट हाँ, जो एक्टिविटीज़ दी गई है उसमें क्या करना है और उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा या फिर उसका कंक्लूजन क्या होगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले जो एक्टिविटीज़ दी गई है दैट इज़ एक्टिविटी 6.1। इसमें हमें क्या बोल रहे करने को, टेक 2 ग्लास जार एंड फिल देम विथ वाटर। हमें क्या करना है, 2 ग्लास जार लेने हैं और उसको वाटर से फिल कर देना है, भर देना है। नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार। अब हमें क्या लेने हैं, 2 ऑनियन, 2 प्याज लेने हैं और उनको क्या कर देना, प्लेस कर देना है ग्लास जार पे, इस तरह से कि वो ग्लास जार पे क्या हो, फिट हो। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब्स फॉर अ फ्यू डेज। अब हमें कुछ दिनों तक उनके जो रूट्स हैं उनकी ग्रोथ को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट ऑन डे 1। पहले दिन पर आपको उसके रूट की लंबाई मेजर करनी है, फिर दूसरे दिन, फिर चौथे दिन। ठीक है, 4 दिन का हमने मेजर कर लिया। अब हमें क्या करना है, कट द रूट टिप ऑफ द ओनियन बल्ब। अब हमें जो रूट टिप है उसकी जो ओनियन बल्ब है उसकी जो रूट टिप है उसको क्या कर देना है, हमें कट कर देना है। कौन से, दोनों का नहीं करना है, हमें किसका करना है, जार 2 वाले का करना है। बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर हमें क्या कर लेना है, कट कर देना है। जो भी उसकी लेंथ है उसमें से हमें कट द रूट टिप ऑफ द ओनियन बल्ब इन जार 2 बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर, राइट। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द जार्स। अब क्या करना है, कटिंग करने के बाद हमें फिर से जो हमारे जार है उसमें जो ऑनियन है उसके ग्रोथ, रूट की जो ग्रोथ है उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और उनके लेंथ को मेजर करना है। उसके बाद हमें ये ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा ग्लास जार, जो सेकंड नंबर वाला ग्लास जार है जिसमें हमने क्या किया था, रूट टिप को कट कर दिया था, उसमें ग्रोथ जो है वो कम हुई है। और जो जार 1 वाला है उसकी जो रूट्स है वो ज़्यादा लॉन्गर है। The onion in jar 1 will have longer roots than the onion in jar 2 because the root tip of the onion in jar 2 were cut। मतलब हमने जार 2 वाले जो रूट टिप थे उनको क्या कर दिया था, कट कर दिया था। इसीलिए जो जार 2 वाले जो ओनियन बल्ब थे हमारे, उनके जो रूट थे वो छोटे थे इन कंपैरिजन टू किसके, हमारे जार 1 वाले के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि द रूट टिप्स ऑफ प्लांट कंटेन एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो रूट टिप होते हैं प्लांट के, वहां पर क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट्स। रूट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हेन द रूट टिप्स आर कट द एपिकल मेरिस्टेम इज रिमूव। जैसे ही हमने रूट टिप को ही कट कर दिया तो हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली एपिकल मेरिस्टेम भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एंड द रूट स्टॉप ग्रोइंग। और क्या होगा, जो रूट की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, वो नहीं बढ़ेगी। तो हमने देखा कि जब हम रूट टिप को कट करते हैं तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसकी, रूट के ग्रोथ की, लेंथ की। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक्टिविटी है इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, रूट के ग्रोथ के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज द एक्टिविटी 6.2। टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस और सेक्शन। हमें क्या करना है, एक प्लांट स्टेम लेना है और हमारे टीचर की हेल्प से उसको पतले से स्लाइस में, थिन स्लाइस में कट कर लेना है या सेक्शन में कट कर लेना है। नाउ स्टेन द स्लाइसेस विथ सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन क्या है, एक आर्टिफिशियल डाई है जो हम हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी देखने के लिए यूज करते हैं। प्लेस 1 neatly cut section on a slide and put a drop of glycerin. Cover with a cover slip and observe under a microscope. हमें क्या करना है, हमने जो वो थिन स्लाइस लिया था उसको स्टेन किया है सेफ्रेनिन से एंड देन उसको क्या करना है, हमें स्लाइड पे प्लेस कर देना है अच्छे से और उस पर क्या डालना है, ग्लिसरीन का एक ड्रॉप डालना है। ये ड्राई आउट होने से उसको बचाएगा, इसलिए हम ग्लिसरीन की ड्रॉप डालेंगे। कवर विथ अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब हमको आराम से अच्छे से कवर स्लिप उसमें डालनी है ताकि बबल्स ना आए और फिर उसको ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट, कंपेयर इट विथ फिगर। नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है उसके बेसिस पे हमें कुछ सवाल है उनके आंसर करने। आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या सारे सेल सिमिलर है स्ट्रक्चर में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी
सीन, और कितने टाइप के सेल्स जो हैं वो दिख रहे हैं। तो ये एक्टिविटी जब आप करोगे तो आप देखोगे कि सारे जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेल्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, यानी कि टिश्यू फॉर्म करते हैं, और सबके जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसीलिए उनके स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसीलिए जब हम ऑब्जर्व करेंगे उस स्लाइड को तो हम देखेंगे नो नॉट ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सेकेंड हमसे पूछा कि हमें कितने टाइप के सेल्स दिखेंगे, तो हमें बहुत सारे वेराइटीज ऑफ सेल्स दिखेंगे, क्योंकि जो प्लांट है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, उनकी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन सच एज एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम एंड फ्लोएम सेल। तो ये सारे सेल्स जो हैं हमें जब हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप तो हमें दिखेंगे। नाउ कम टू द एक्टिविटी 6.3। Take a freshly plucked leaf of royo, stretch and break it by applying pressure। हमें क्या करना है, एक फ्रेशली रोयो प्लांट के लीफ को क्या करना है, तोड़ना है, और उसको प्रेशर देकर कुछ इस तरह से स्ट्रेच करके ब्रेक करना है कि जब हम उसको ब्रेक करें, जब हम उसको स्ट्रेच करें तो उसका जो पिल है और जो इसकी स्किन है वो क्या हो जाए, बाहर प्रोजेक्ट हो जाए। ठीक है, जो कट लगा है वहां से। फिर क्या करना है, हमें उसका जो छिलका है यानी कि जो उसकी पील है उसको हटा देना है, और उसको क्या करना है, एक पेट्री डिश में वाटर डालना है और उसको उसमें डाल देना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन। हम सेफ्रेनिन का यूज करेंगे उसको स्टेन करने के लिए। फिर हम कुछ मिनट 2-3 मिनट तक वेट करेंगे और उसके बाद उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, हमारे स्लाइड पर। उसके ऊपर हम प्लेस करेंगे कवर स्लिप और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या दिखता है। तो जब हम ये एक्टिविटी करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे when we observe slide under microscope the leaves outermost layer is made up of a single layer of cells। हमें एक सिंगल लेयर ऑफ सेल दिखेगी जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। The epidermis is usually made up of a single layer of cells and its layer has small pores। और हमें कुछ कुछ small pores और holes भी दिखेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो स्टोमेटा होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में एंड गैसियस एक्सचेंज में, जो वाटर लॉस होता है थ्रू स्टोमेटा होता है, एंड गैसियस एक्सचेंज भी, जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो भी किसके थ्रू होता है, तो इस स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो प्रेजेंट होता है लीफ के सरफेस पे, यानी कि जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है एपिडर्मिस उसके लेयर्स में ये स्मॉल पोर्स जो है यानी कि स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 6.4। Take a drop of blood on a slide and observe different cells present in it under a microscope। हमें एक स्लाइड पर एक ड्रॉप ब्लड लेना है और उसको ऑब्जर्व करना है, उसमें जो जो सेल्स प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप के उनको माइक्रोस्कोप के अंडर में क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हमें बहुत सारे सेल्स दिखेंगे ब्लड में। तो कैसे सेल्स दिखेंगे वो देखते हैं। When we observe a drop of blood under a microscope we can see several types of cells। Some disc shaped cell known as erythrocyte यानी कि RBC रेड ब्लड सेल्स। तो कुछ डिस्क शेप के सेल्स दिखेंगे, कुछ इरेगुलर और लार्ज सेल्स दिखेंगे जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल्स। और कुछ अदर सेल्स भी दिखेंगे जैसे कि प्लेटलेट्स जो हेल्प करते हैं किसमें, टू प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। जब कट लग जाती है और ब्लीडिंग होती है तो वो कुछ टाइम के बाद देखना बंद हो जाती है, तो वो कैसे हो जाती है, प्लेटलेट्स की हेल्प से। तो इस तरह से हमें वेराइटीज ऑफ सेल्स दिखेंगे जब हम एक ड्रॉप ऑफ ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंडर में क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अब हम एक्टिविटी 6.5 देखते हैं। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, नोट डाउन देयर शेप, number of nuclei and position of nuclei within the cell in the table। मीन्स कि हमें एक टेबल दे रखा है और उस टेबल में हमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनकी कंपैरिजन करनी है आपस में। ठीक है, किसके बेसिस पे, तो उनकी शेप कैसी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं और उस न्यूक्लियाई की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रिएटेड जो मसल्स हैं उनको देखते हैं। तो इनका जो शेप होता है वो होता है लॉन्ग, अनब्रांच्ड होते हैं ये और सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं एंड
ब्रांच्ड होते हैं। जो स्मूथ हमारे मसल्स होते हैं दैट इज द स्पिंडल शेप एंड नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं ये। ओके, ये जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। जो कार्डियक होते हैं मसल्स ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारी कंट्रोल में नहीं होते हैं। स्मूथ जो होते हैं ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। नाउ कम टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जो स्ट्रिएटेड मसल्स जो टिश्यू हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू हैं इनमें बहुत सारी न्यूक्लियाई होती है, ठीक है। जो कार्डियक हमारा मस्कुलर टिश्यू है इनमें सिंगल न्यूक्लियस होती है और स्मूथ में भी सिंगल न्यूक्लियस होती है। अब ये न्यूक्लियस की जो पोजीशन कहाँ है, तो इन स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू इट इज लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सेल्स। हालांकि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो वो क्या होते हैं, वो सेल्स के पेरिफेरी पर प्रेजेंट होते हैं। जो कार्डियक है हमारा मस्कुलर टिश्यू उनमें जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, सिंगल न्यूक्लियस है और सेंट्रल में प्रेजेंट होता है। जो हमारे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू हैं इनमें भी सिंगल न्यूक्लियस होता है एंड दे आर सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। ओके, सो इस चैप्टर में इतनी एक्टिविटीज़ है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये एक्टिविटीज़ समझ आई होगी विथ एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपसे मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।